हेलो फ्रेंड्स। तो ग्रामर वीडियोस की सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। बस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी तुमने सोचा है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले कैसे चढ़ते हैं? क्या वो सीधे उठाते हैं सामान और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर देते हैं? नहीं बेटा, पहले वो छोटी छोटी चढ़ाइयों को जीतते हैं और तब वो जाकर के माउंट एवरेस्ट चढ़ने की सोचते हैं। तो बस फिर हम लोग भी सिंथेसिस रूपी इस माउंटेन एवरेस्ट को विजय करने के लिए इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और आज हम शुरू करेंगे सिंपल के वर्ब की चार्ट से शुरू करेंगे। तो बच्चों, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब का ज्ञान सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आपके रहते हैं तो भी आपके सेंटेंस फॉर्म हो जाते हैं। उसमें एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं, ठीक है, 2 क्लासेस रहती हैं मिनिमम, तो आपके 2 से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं। पर सिंपल सेंटेंस में हमारा बेसिक रूल यही है कि हमें एक ही सब्जेक्ट चाहिए और फिनिट वर्ब एक ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें वर्ब्स पता होने चाहिए। तो हम वर्ब को मोटे तौर पे 2 भागों में बांट लेंगे, जो सिंपल सेंटेंस की आवश्यकता के हिसाब से है, फिनिट और नॉन फिनिट। ठीक, अब फिनिट और नॉन फिनिट पहचानोगे कैसे? हम पहचानेंगे ऐसे, फिनिट माने लिमिट, फिनिट है ना, और नॉन फिनिट माने जिसकी कोई सीमा नहीं, फिनिट माने लिमिट। तो जो काल या सब्जेक्ट हमारा जो करता है उससे जो लिमिट हो सके, उसके बदलने पे जो बदल जाएगा, ठीक, ये उसकी सीमा है, उसको हम फिनिट वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम आई गो टू सी ए मूवी, एक सेंटेंस है। अब इसमें कैसे पहचानोगे कि कौन सा वर्ब फिनिट है कौन सा नहीं? तो हम देखेंगे, अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर दें या टेंस चेंज कर दें और जो वर्ब बदल जाएगा तो वो फिनिट होगा, जो नहीं बदलेगा वो नॉन फिनिट होगा। चलो चेंज करके देखते हैं। आई को चेंज करके देखो, सब्जेक्ट को आई की जगह शी लगा लेते हैं, ठीक। तो शी अब क्या होगा? गो रहेगा क्या? नहीं, गोज हो जाएगा ना। शी गोज टू सी ए मूवी। क्या बदला? गो बदला ना, सी तो नहीं बदला। टू सी ए मूवी, ठीक। एक और कर लेते हैं। अब हम इसको टेंस बदल लेते हैं, पास्ट टेंस में कर लेते हैं। आई गो टू सी ए मूवी, इसको हम पास्ट टेंस में कर लेते हैं, आई वेंट टू सी ए मूवी। तो क्या बदला? गो बदला ना, गो की जगह वेंट हो गया। टू सी तो नहीं बदला, तो हमारा ये गो हमारा फिनिट वर्ब है और टू सी नॉन फिनिट वर्ब है। अब हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिनिट वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं। तो देखो, फिनिट वर्ब के सबसे पहले तो मेन वर्ब, ये गो वेंट गॉन, जिसकी ये 3 फॉर्म बन सकती है। इसमें भी हम देखेंगे आगे जाकर के ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हो जाते हैं। ट्रांजिटिव, बेसिक बात समझ लो कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो, जैसे आई राइट ए लेटर, तो राइट ट्रांजिटिव है। और इनट्रांजिटिव, जिसके आगे ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत ना पड़े, जैसे आई लाफ, आई वॉक। मैं क्या हंस रहा हूँ, मैं क्या चल रहा हूँ, इसकी कोई वो नहीं है, ठीक, बस मैं हंस रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। और जबकि लिख रहा हूँ तो उसके आगे हम ऑब्जेक्ट, पत्र, किताब, कुछ भी लगा सकते हैं, तो वो ट्रांजिटिव, ठीक। ये बेसिक बात आपको समझ आ गई। तो मेन वर्ब। दूसरा वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब, जो हमने कहा था टेंस के तमाम सारे विभाग करे थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। उन स्थितियों को क्लियर करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। कॉन्टिन्यूअस है तो हम ING लगाएंगे, उसके साथ इज RM रहेगा, ठीक। तो इज RM, और पास्ट टेंस है तो वॉज वर रहेगा, ठीक। परफेक्ट टेंस है तो हैज़ हैव रहेगा। तो ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इसमें भी बेसिक वर्ब देखो, हम डू रहेगा, हैव रहेगा और बी रहेगा, ठीक। 3 ही बेसिक वर्ब हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब हैं, और बाकी तो अभी हम इनको ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मिल जाएंगे। डू में भी देखो 3 हो गए, डू, डज, डिड। हैव में 3 हो गए, हैज़, हैव, हैड। बी में भी 5 तो हमको मालूम ही है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इज, RM, वॉज, वर, ठीक। बीइंग हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारे भी। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक। तो ये आपने समझ लिया, जो मेन वर्ब की मदद करते हैं टेंस के भीतर जो विभाग है उसको लोकेट करने में, उन्हें हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या है? कुछ तो हमारे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पर कुछ ऐसा होता है सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। वहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है, बस खाली कोई सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, तो मैं टीचर होने का काम बस कर रही हूँ, इसमें कोई काम नहीं होने की स्थिति है। तो यहाँ पे हम जो हम वर्ब प्रयोग कर रहे हैं, ये दोनों को लिंक कर रहा है, आई और टीचर को लिंक कर रहा है एम, और यू और स्टूडेंट को लिंक कर रहा है आर, ठीक। तो ये हमारे लिंकिंग वर्ब हैं। लेकिन सब यही देखो बी की फॉर्म है, इज, RM, वॉज, वर, ठीक।
पहचानोगे कैसे? अब ये बी तो हमने अभी हेल्पिंग वर्ब में पढ़ा था। जब हेल्पिंग वर्ब है तो किसकी हेल्प कर रहा है? मेन वर्ब की ना, तो वहाँ मेन वर्ब आएगा तब हम उसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब इस आरएम को। और अगर आगे कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो लिंकिंग वर्ब है। ठीक, ये बात हो गई। चौथा है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब ये किसी खास कंडीशन में ही इस्तेमाल किए आते हैं, आज्ञा या संभावना या इस तरह से प्रार्थना, इस तरह की कंडीशन में। ठीक, बेसिक इनको समझ लो हम कैन, मे, मस्ट, ऑट और विल शैल। ठीक, बाकी होते बहुत सारे हैं, इनके बारे में हम लोग एक डिटेल में कभी एक वीडियो बनाएंगे, तो मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जा करके देख लेना। ये सारे हो गए हमारे फिनिट वर्ब्स, ये जो चारों मैंने बताए। और ये एक सिंपल सेंटेंस में एक ही बार आने चाहिए, यानी मेन वर्ब एक ही बार आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, पर एक ही बार आएगा मेन वर्ब, ये बात है। ठीक, तो अब जब सिंथेसिस हम करते हैं तो उसमें हमारे सामने दो सेंटेंस रहते हैं। सिंपल वर्ब सेंटेंस बनाना है, अभी हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं, तो दो सेंटेंस है। आई वेंट टू गार्डन, आई प्लग्ड फ्लावर्स। मैं बगीचे में गई, मैंने फूल तोड़े। दो वर्ब हैं हमारे और हमें एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि हमको एक ही वर्ब चाहिए, दूसरे वर्ब को हम क्या करें, तो उसके लिए हमको नॉन फिनिट वर्ब जानना ज़रूरी रहता है। तो नॉन फिनिट वर्ब भी हम जान लेंगे। चलो अब फोकस करते हैं हम लोग नॉन फिनिट वर्ब्स पे। नॉन फिनिट वर्ब भी हमारे पास तीन प्रकार के हैं, पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स और जिरंड। पहला हम लेते हैं पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल में ये देखो तुम्हें ये तीन दिखाई दे रहे हैं पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब हम ये जानेंगे कि ये कैसे बनेंगे और इनका हिंदी में मीनिंग क्या आ रहा होगा। जब मीनिंग हमें मालूम हो रहा हो तभी तो हम पहचानेंगे कि इनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बनाते हैं V1 में ING लगा के, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के, गोइंग, क्राइंग। ठीक, उदाहरण के अब ये ऐसे वर्ब हैं जो कि देखने में तो वर्ब हैं पर ये काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एडजेक्टिव के लिए मैंने एक बच्चे को रोता हुआ देखा। ठीक, आई सॉ ए चाइल्ड क्राइंग। ठीक, तो सॉ जो है ये यहाँ पे मेन वर्ब है, पर जो क्राइंग है ये नॉन फिनिट है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया। बच्चा रो रहा नहीं है, हमने ING पहले सीखा है ना, इस RM के साथ हमने लगाएंगे ING तो रहा रही रहे आएगा, पर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा तभी ING का अर्थ रहा रही रहे आएगा, अदरवाइज रोता हुआ, करता हुआ या करके इस तरह से आएगा। तो ये तो करता हुआ है या रोता हुआ। अब देखो करके के लिए, मैं बगीचे में गई, मैंने फूल तोड़े। आई वेंट टू गार्डन, आई प्लग्ड फ्लावर्स। हिंदी में एक सेंटेंस को हम मन में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बगीचे में जा करके मैंने फूल तोड़े। ठीक, तो गोइंग टू द गार्डन, अब ये हो गया जा करके, फूल तोड़ने का काम प्रभावित हो रहा है तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। गोइंग टू द गार्डन, आई प्लग्ड फ्लावर, जो बाद में काम हुआ उसको मेन हमने बचा के रखा है। ठीक, फिर दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, ये भी हुआ इसका मीनिंग आता है और ये भी एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने फटी हुई जीन्स पहनी है। ठीक, मैंने एक नई जीन्स खरीदी है और ये फटी हुई है। आई बॉट ए न्यू जीन्स, इट इज़ ए टॉर्न जीन्स। तो आई बॉट ए न्यू टॉर्न जीन्स। ठीक, तो इस तरह से ये इसका भी मीनिंग फटा हुआ आता है। आई लॉस्ट माई पेन, आई फाउंड इट, मेरा पेन खो गया था, मैंने इसे पा लिया। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे खोया हुआ पेन मिल गया। तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, परफेक्ट पार्टिसिपल हम ये भी समझते आ रहे हैं हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जब एक काम पूरी तरह फिनिश होने के बाद तब दूसरा काम हो रहा होगा तो वहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, बनाओगे कैसे, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल हमने कैसे बनाया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, लॉस्ट, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, टीयर टोर टॉर्न, फटी हुई जीन्स, टॉर्न जीन्स। ठीक, अब परफेक्ट पार्टिसिपल कोई काम पूरा होने के बाद तब हम दूसरा काम शुरू कर रहे हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, एक काम परफेक्ट हो गया। ठीक, बनाएंगे कैसे, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं घर पहुंची, मैंने खाना खाया। आई रीच्ड होम, आई एट फूड। तो रीच्ड को उठा करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे, दोनों जगह आई सब्जेक्ट एक ही है तो हम उसको हटा देंगे। हैविंग रीच्ड होम, आई एट फूड, ये हो गया पार्टिसिपल्स हमारे। ठीक, इनका भी हम लोग डिटेल में यूज़ करेंगे जहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल पढ़ रहे होंगे। अब देखो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या है,
टू प्लस V1, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका कि हिंदी में मीनिंग करेंगे तो करने के लिए आ रहा होगा, ये इन्फिनेटिव है। कई जगह इन्फिनेटिव को हम बिना भी टू के यूज़ कर लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी। उसके बारे में एक डिटेल वीडियो इन्फिनेटिव का बनाएंगे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो तुम उसको बाद में देख सकते हो। अभी यहाँ पे हमारे इतने एग्जाम वर्क के लिए, ये काम वर्क के लिए हमारा इतना काम चल जाएगा इससे। तो अब इसको कैसे टू और V1 ठीक करने के लिए जो सेंटेंस हमने लिया था, आई गो टू कानपुर टू मीट माई सिस्टर, आई गो टू कानपुर टू वॉच अ मूवी। तो जो टू सी, टू वॉच, टू मीट है करने के लिए, ये हमारे इन्फिनेटिव हैं। ठीक, अब देखो तीसरा पॉइंट, जिरंड। जिरंड एक ऐसा वर्ब है जो कि नाउन का काम कर रहा है। नाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, है ना। और भी चीज़ें होती हैं, बेसिकली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। हम उसी में जांच कर लेंगे इसको कि कैसे हमारा एक वर्ब नाउन का काम कर सकता है। तो जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का, ये प्रोनाउन है ना, ये नाउन यहाँ पे रख देते हैं, राम इज़ ए गुड बॉय। ठीक, इसकी जगह पे जो हम रखेंगे तो स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी व्यायाम है, एक अच्छा व्यायाम है। तो स्विमिंग देखो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे और इसका मीनिंग ना आ रहा है। ठीक, तैरना एक अच्छा व्यायाम, तो ये हमारा जिरंड कहलाता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING तो अभी हम लोग पार्टिसिपल में भी पढ़ के आए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पर वहाँ इसका मीनिंग करके या करते हुए आ रहा था ना। ये ध्यान रखोगे कि सेम वर्ड है, उसको हम अलग अलग जगह जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग वो अलग स्वरूप ग्रहण कर लेगा, उसको हम अलग नाम से जानेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा जिरंड। बस यहाँ पे हमने ये नॉन फिनिट भी सारे पढ़ लिए। अब हम लोग अगले चार्ट में देखेंगे कि कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है, कैसे हम दो सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो बच्चों बस आज इन्हीं वर्ब्स को दिमाग में बैठाने की कोशिश करो और कल हम लोग एक नए वीडियो में सिंपल सेंटेंस की सिंथेसिस फिर से सीखेंगे।